नहा धो के स्मार्ट बॉय बन गया है। वो लोग गुस्से में देख रहे हैं क्योंकि मैं पहले नहा लिया हूँ। एक का मुँह देखो गुस्से, दूसरे का देखो। तो भाई साहब मैं कहाँ हूँ? इंडिया लास्ट विलेज चिटकुल, एल्टीट्यूड 11,320 फीट हाइट, और ये मेरी होंडा सिटी। डे 15 और 3 18, डे 18, बैलेंस 1,000 रुपये। तो जी आज है नया दिन, नया ब्लॉग, डे 18, और अपना अपडेटेड बैलेंस 1,000 रुपये ही है। अभी कोई खर्चा खास हुआ नहीं है क्योंकि हम इसी जगह पे पिछले 2 दिन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 10 नंबर वाला 1,000 रुपये बचे हैं। तो 12 दिन में अब मेरे पास 1,000 रुपये का टारगेट है। बाकी कल शाम को हमारे कुछ मित्र आ गए थे, वो अभी पास में एक होम स्टे है, वहीं पे वो ठहर गए थे। कैंप स्टे है बेसिकली। और आज क्या प्रोग्राम होगा क्या नहीं होगा अभी बताते हैं, बाकी आपको उनसे मिलवाते हैं। वो लोग हमारे पास हमारे एरिया में कॉफ़ी पीने, चाय पीने और हमसे मिलने आए हैं। सर जी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू मैन? फाइन। इज अ यंग बॉय और पीटी सर है हमारे। मैं रोहिणी में रहता हूँ जी, और केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। तो आपने बच्चों पे काफ़ी कहर करा है पीटी सिखा के। कहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी आवाज़ से हो जाता है आवाज़ में बहुत दम है भाई साहब, बहुत दम है भाई साहब की। बहुत अच्छे लोग हैं और ये लोग हैं, जरूरत नहीं पड़ती। और लोग पीटी मतलब आजकल करते हैं बच्चे खुद ही अपने आप ही इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ। जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें कराते हैं। हमें भी करवाइए थोड़ी बहुत। अरे सत्या भाई, आपको हम सिखाएंगे क्या? नहीं जरा सीखना चाहिए। हर उम्र में जो चीज़ सीखने लायक है आपसे सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। आप इस नज़ारे में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पीछे ना आपको दिखाऊंगा, वीडियो में ज़रूर देखना, बड़े पहाड़ और आप एक नंबर लग रहे हैं। ये एक और हमारे मित्र जिनका नाम है अजय गिरी, ये हमारे पुराने मित्र हैं। अच्छा जी। हाँ, और ये गर्ग साहब और ये चोपड़ा साहब। तो ये हमारे पुराने मित्र हैं, ये 15 दिन पुराने मित्र हैं, ये हमारे 2 साल पुराने मित्र हैं। और ये लोकेशन तो सत्या जी की खोज है। अभी तक जितनी लोकेशन सत्या जी ने बताई है जी, एक से बेहतरीन है। बड़े मुझे मजा आया वाकई में। मजा आया? मजा आया। मुझे आपके साथ बहुत मजा आता है, छेड़ने में मजा आता मैं है। भी ढूंढते रहता हूँ सत्या भाई कहाँ पर है, चलो वहीं पकड़ लेंगे। नहीं सर, उस तरीके से आप जो घूमते रहते हैं, मुझे वही चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और ये ज़रूरी है, लाइफ इज़ वन। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, और क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी दोबारा भाई, और कल हो ना हो। तो देखिए हेल्थ भी वापस रिकवर हो जाती है। हाँ, सब कुछ, वेल्थ भी रिकवर हो जाती है। आदमी का तो पैसा चला जाए वापस रिकवर कर सकता है। करेक्ट। लेकिन जो टाइम है हमें, जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, इस गोले में भेजा है मौज करने के लिए, हाँ, वो टाइम कभी वापस नहीं आता सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं और जिस दिन मेरी समझ में आया कि यार हम टाइम अपना दे के हाँ, और कुछ स्किल के साथ में कुछ पैसा कमाते हैं। हाँ, जितना टाइम देते हैं उतना पैसा आता है, और अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। हाँ। उसकी कीमत ज्यादा है। और उसकी ज़्यादा है, सही बात है। ज्यादा, तो मैंने तभी सारी चीजें छोड़ना शुरू किया। तो आप पैसे की दौड़ से आप निकल गए हैं, एकदम, कमाने की दौड़ से एकदम। निकल गए हैं। ये चीज़ जिसको समझ में आ जाएगी उस दिन वो भी जिंदगी जीने लगेगा। कुछ कहना? शेर आ रहा है, एक शेर। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। खुद ही को करके बुलंद इतना, अये चढ़ाओ जैसे तैसे। अये, खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे। शैतानी बात कर रहा है। खुदा ने पूछा अबे अब उतरेगा कैसे? अब ये इसका मतलब ये मुझे चढ़ा रहे हैं और मैं उतरूंगा कैसे, ये कहना चाह रहे हैं। रहेंगे फिर। अरे मुझे कल वाली शायरी फिर से आ रही है। क्या यार? कल वाली शायरी ये थी कि धूप ऐसी कि कपड़े उतर जाए, छाए ऐसी कि कपड़े पहनने पड़ जाएं। मैंने बोला शायरी ऐसी कि चप्पल पड़ जाए। भाई साहब सत्य जी को माता आ गई है। गंगा जल डाला जाए। भाई साहब सुबह सुबह कुछ टाड़ा कर रहे थे हम, मैंने भी म्यूजिक चल रहा था यूट्यूब पे भाई साहब। हम बहुत संस्कारी घर से हैं। भी बोल सकते हैं। बिछड़न बिछड़न बिछड़े कैंडी है, कैंडी है नहीं कैदी है। तू बिछड़न कैंडी है, बिछड़े तो बिछड़े तो जीना, ये क्या यार, मिलिट्री स्टाइल में गाना गा रहे हो तुम लोग? बिछड़े तो हाँ अच्छा भैया, कुछ ये भैया सीक्रेट को तो बात कुछ कान में बताने जा रहे हैं, इसलिए ऑफ। बियर की इतनी बोतलें हैं, बियर के इतने कैंस हैं, विस्की की बोतलें हैं जो कि हमारी बिल्कुल नहीं है भाई। तब भी हम लोगों ने इकट्ठे कर रहे हैं और बड़ा थैला ले लिया। एक थैला भी इकट्ठा किया था, गाय आ गई, उसने फैला दिया। बट उसके बाद भी हम लोग लग गए हैं इसको क्लीन करने के लिए। और हैट्स ऑफ टू मनका, सीरियसली
भाई मतलब देखिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कांच की बोतल टूट जाए तो जानवरों को भी नुकसान दे सकती है। जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी धरती माता के लिए उतनी कोशिश करनी चाहिए सफाई रखने के लिए। सबको वर्कआउट करना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो यार ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी आदत है आपकी। एंड आप ओवरलैंडिंग के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत कम लोग करते होंगे बट बहुत कम लोग ऐसी चीज़ करते हैं। तो भाई साहब वो देख रहे हैं आप, ये अपनी खड़ी हैं गाड़ियाँ, कितनी सुंदर लोकेशन है। और ये है रोड, कच्ची रोड जो कि गांव में जा रही है। यहाँ से हमने कम से कम 200 मीटर दूर नहीं 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दी है। उस एरिया में बहुत सारा कूड़ा पड़ा था, तो भाई हमने सारा कूड़ा इकट्ठा करा और ये है कूड़ा, देख रहे हैं आप। और कूड़ा हमने 2 दिन का वहीं पे इकट्ठा कर रखा था, जिसमें कम से कम 20 बोतल बियर की, कम से कम 2-3 विस्की की बोतलें, कम से कम 6 से 8 किलो का कूड़ा इकट्ठा कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ नहाने कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जैसे आपको बताया 4 मित्र वो इस कैंप एरिया, तो इस रिजॉर्ट में उनको मैंने इसलिए रुकाया क्योंकि वो हमारे साथ ही मस्ती करना चाहते थे, हमारे साथ ही डिनर करना चाहते थे, हमारे साथ ही कुछ टाइम हमारे साथ व्यतीत करना चाहते थे। तो जब उनको हमारे साथ वक्त गुजारना था तो उनके लिए कह रहे थे आसपास जो भी कैंप एरिया है हम उसमें रुक जाएंगे। तो उनको हमने रुका दिया यहाँ पे। रात को डिनर हमने उनके साथ यहाँ पे किया था। थोड़ी देर में सूट वाय बन के आपको शेव वेव करता हुआ दिखेगा। ठंडे पानी देना होगा क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी है नहीं। साथ साथ जब हमने जो कूड़ा इकट्ठा किया था अब उसको डिस्पोज भी कर रहा हूँ। मैं ले जा रहा हूँ ये कूड़ा उठा के और उस कैंप एरिया में दे दूँगा, जिससे वो डिस्पोज कर देंगे, वहाँ पे रख दें। तो मैं धीरे धीरे कूड़े को उठा के ले जा रहा हूँ। हर 10 कदम पे रुक जाता हूँ, क्योंकि भाई क्यों मना करा है, मुझे मना करा है कि वजन मत उठाए कर, क्योंकि अपने पास है एक किडनी, ये रीज़न हो सकता है। चलिए चलते हैं आगे, नहाते धोते हैं और कूड़े को डिस्पोज करते हैं। स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? अरे स्वागत है आपका, देखिए पान बहार पान पराग से। हमारी बहन में स्वागत है आपका। अच्छा ठीक है, जूते उतारे सर? अरे नहीं, पहले लीजिए। अच्छा, ये पानी आपका पूरा, और ये पानी पीने वाली है। वाह। तो भाई साहब ये जन्नत में रह रहे हैं यहाँ पे और हम रह रहे हैं वहाँ पे ओवरलैंडिंग लाइफ। बट ऐसी लाइफ देख के मज़ा आता है वापस आना यहाँ पे। बहुत सही है सर, बहुत बढ़िया। कोई नहीं सर, गीज़र नहीं चाहिए हमें। तो जी यहाँ पे गीज़र तो है नहीं बट पानी है, तो भाई बहुत चिल्ड पानी है। कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, नहाएंगे ज़रूर। बट अब आपको एक चीज़ दिखाने के लिए करा, ये नहीं बताने के लिए करा, इसका TDS दिखाने के लिए कि क्या TDS है। ये देखिए मैंने भरा और ये डाला, अगर आपको दिख रहा हो तो सिर्फ 8 TDS का पानी है भाई। क्या नेचुरल ग्लेशियर का पानी आ रहा है भैया। चलिए नहाते हैं, शेव करते हैं और कपड़े बदलते हैं, मौजूद होते हैं। नहा धो के स्मार्ट बॉय बन गया है। वो लोग गुस्से में देख रहे हैं क्योंकि मैं पहले नहा लिया हूँ। गुस्से में दोनों देख रहे हैं, उनकी शक्ल दिखा एक का मुँह देखो गुस्से, दूसरे का देखो। तो भाई साहब इनको कितना गुस्सा आ रहा है। बट इनके लिए पानी लेकर आया हूँ 10 और अपने पास पानी गर्म करने का कोई तरीका नहीं है, तो हमने इस गर्म धूप में रख दिया है। नहा लेंगे अपने टेंट में, जो टेंट यहाँ पे। कपड़े भी धो दिए भाई अपने। तो अब बनाते हैं कुछ ब्रंच। केले खा लिए थे और कपड़े, कल के बर्तन भी धोते हैं और जो बनाते हैं आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो जी अब ये प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस हो गया है कि अब यहाँ से तो हम निकल रहे हैं इस लोकेशन से, जन्नत वाली लोकेशन से अब निकल रहे हैं। कोई भी हमने कूड़ा नहीं छोड़ा है, बल्कि कूड़ा आपके सामने मैं फेंक कर आया हूँ। और मैंने अब जाते जाते बना लिया है नाश्ता या ब्रंच कह लीजिए। और ये देख लीजिए बहुत बढ़िया टेस्टी सा लग रहा है देखने में। खा के देखते हैं आपको। तो बच्चों ओए कैसे, तू इतना मज़ा नहीं चाहिए। हम लोग इस पुल को पार करके उधर उस देख रहे हैं आप, उधर वहाँ पे कहीं पे जाके कैंपिंग की थी हमने। अब आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग भी यही रखिएगा, जब भी किसी लोकेशन में जाएं उससे बेटर उसको करके जाएं। आप अपना कूड़ा नहीं, कोशिश करें दूसरे का कूड़ा भी उठा लें।
इससे थोड़ा सा हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारी ओवरलैंडिंग कम्युनिटी बदनाम नहीं होगी, क्योंकि उनका ये कहना हमेशा सब लोकल्स का यही है कि कूड़ा ना फेंकें, और कूड़ा तो सबसे ज़्यादा फेंकते हैं। क्या बोलूँ, छोड़िए, मेरे मुंह से क्या निकलवा रहे, खुद समझदार को इशारा ही बहुत है। चलिए अब निकल रहे हैं हम यहाँ से चिटकुल की तरफ। तो जी रक्षम से चिटकुल करीब 11 किलोमीटर दूर है, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बट इससे आगे भी कुछ एक विलेज है, बट वहाँ जाने नहीं देते क्योंकि वहाँ पे आर्मी के बेस कैंप्स हैं और हमें जाना भी नहीं चाहिए। पत्थर बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे, और आज मन में फिर से कुछ थकान है। ड्यू टू सम, हो सकता है रीज़न ये होगा कि ये हाइट अटेंड कर रहा हूँ, अकेले हूँ, साथी नहीं है कोई भी, अकेलापन आज काट रहा है, कोई बात करने को नहीं है। तो तभी आपसे मैं बोले जा रहा हूँ टिकट। चलो एक गाड़ी आ रही है, शीशा ओपन करूँ। नज़ारे सुंदर होते जा रहे हैं। जैसे ही चिटकुल पहुंच रहा हूं, देखिए नीचे कैंप एरिया भी दिख रहा है और उधर पहाड़ भी दिख रहा है। रोड ऐसी कि मैं बयान नहीं कर सकता, नज़ारे ऐसे मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। तो डेडली कॉम्बिनेशन हो रहा है। बाकी खूबसूरत चिटकुल मैं पहुंच रहा हूं। आए हाय, ऊपर वहाँ पे देखिए क्या नज़ारे, नीचे देखिए खूबसूरत नज़ारों के साथ। अब आपको चिटकुल में मिलते हैं एंड मिलते हैं। डेस्टिनेशन से फार बेटर रास्ते होते हैं, और जैसे जैसे चिटकुल पास आ रहा है, जो कि 1 किलोमीटर दूर रह गया है, रास्ते खूबसूरत, नज़ारे खूबसूरत, और चारों तरफ के सीन्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता भाई, ये मैं नहीं कर सकता। ये आपको यहाँ आके ही फील होगा क्या ब्यूटीफुल वैली है। और ये बोर्ड जो हमारा फेमस है, इंडिया लास्ट विलेज चिटकुल, तो ये अभी दिखाते हैं आपको, हम मिलवाते हैं। अभी कोई गाड़ी नहीं आई है, फटाफट देखिए ये हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है इंडिया लास्ट विलेज चिटकुल में, देख रहे हैं आप। तो ये है ब्यूटीफुल चिटकुल, और ये है अपनी गाड़ी होंडा सिटी। वेरी गुड, चलते हैं अब आगे की ओर। वो पुराना बोर्ड और ये नया बोर्ड, और भाई आओ अब जनवरी में यहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई वैली होगी ये। मज़ा आ गया भाई, देख के मज़ा आ गया, जन्नत लग रही है, जन्नत। वाह, अमेजिंग, वंडरफुल। कितना भी मैं कुछ बोलूँ उतना कम है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। और बट हमारा बेड तो हम लेके चलती हैं, ये खूबसूरत बेड मेरे साथ है, और कोई टेंशन नहीं है, होम स्टे ज़रूरत नहीं है। रूम्स वैसे भी मैं बजट में निकला हूँ, अगर बजट नहीं होता तो मैं पक्का होम स्टे लेता। तो चलिए आगे की ओर। टारगेट बहुत बड़ा है, एक ओवरलैंडिंग, एक कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है चिटकुल में, तो अब वो ढूंढते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। आपने बजरंग दल ज्वाइन कर लिया क्या? आपने ऑरेंज बार को डिस्टर्ब करा है। आपने बजरंग दल ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ, बजरंग दल ज्वाइन कर लिया क्या? ऑरेंज बार हूँ मैं, ऑरेंज बार भी बजरंग दल मैं कैंडी हूँ, ऑरेंज कैंडी। अरे वाह, ऐसा है, जा रही है, बैठ जाओ, कैंडी पिघल जाएगी। कैंडी। वो जो नदी किनारे आप देख रहे हो, नदी किनारे भाई, वो देखो कितनी बढ़िया लोकेशन है। तो वहीं चल रहे हैं भाई हम लोग। भीड़ देख रहे हो आप कितनी है यहाँ पे। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर रखी है भाई। लोकेशन ढूंढने में पैदल आना पड़ता है, यूज़ करने पड़ती हैं अपनी टांगे, ऐसे नहीं। बारिश हो रही तब भी मैं आया भाई। ये देखो, सब के हाथ में कुछ नहीं था, मोबाइल कैमरा, तो मैंने कहा इनका यूज़ किया जाए। तो हमने एक लोकेशन बहुत अच्छी सी ढूंढने की कोशिश करी है। माइक मेरे पास है, कोई टेंशन मत लेना। ये एक लोकेशन ये है, और एक लोकेशन भाई ये है, ये पदम सिंह जी का है, इंडिया लास्ट विलेज चिटकुल लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा या यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, पता करते हैं कहाँ लगाते हैं। बट लोकेशन वल्ला बहुत सुंदर है। उधर देखिए बांसपा रिवर, जन्नत के नज़ारे ऊपर देख रहे हैं। जन्नत की 72 नहीं, उतनी पूरे ऊपर मिलेंगी आपको।
और बाकी भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अपनी गाड़ी लग गई है यहाँ पे बांसवा रिवर पे। ये देख रही है क्या सुंदर लग रही है, थोड़ी टेपर सी लगाई है क्योंकि मैं सोता हूँ ऐसे। और ये बांसवा रिवर और वो है चिटकुल के नज़ारे, और हवा चल रही है बहुत तेज, ठंडक भी मस्त हो रही है। और ये हिमालय ट्राइब कैंप है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। इनसे ले लिए परमिशन, इनका बाथरूम इस्तेमाल हो जाएगा। और भाई कैसे बोल रहा हूँ मैं, बहुत ठंडा लग रहा है भाई। और देखो ये गिर गया, और ये हमारा भाई भी आ रहा है, इसकी गाड़ी लगवाते हैं। आज का जो बैलेंस है वो 1000 रुपये ही है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कुछ ब्रेड और अंडा एग खाया था। और भाई अब मैं कोई मील खाऊंगा नहीं, मैगी बनाऊंगा वो भी अंदर ही अंदर, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज। तो भाई डे 18 ख़त्म हो रहा है चिटकुल में, वैसे 2 ही बज रहे हैं और मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, गाड़ी के अंदर बोलूँगा। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। ओए भैया इधर लिया, पीछे पीछे बहुत बोल लिया मैं। आजा भाई आजा। तो भाई टाटा बाय बाय। 1000 रुपये, 18 दिन ख़त्म होते हैं, 1000 रुपये बचे हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। 11,125, 678 एयर प्रेशर, 19 डिग्री का टेम्परेचर, ये अंदर का है। अपनी जो गाड़ी है ना कैंपर वैन, मैंने इसी तरीके से बनाई है कि बेड लगा रहता है, उसके लिए मुझे उतरना नहीं पड़ता, दरवाज़ा तक नहीं खोलना पड़ता, या मुझे रूफटॉप टेंट में भी नहीं चढ़ना पड़ता। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई, बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कुछ नहीं करा, इस जगह से इस जगह पे आ गया, और पीछे अपना सारा सिस्टम किचन का छोटा मोटा रखता हूँ। तेज़ हवाएं चल रही हैं, कोई बात नहीं, बहुत ठंडा है, कोई बात नहीं। अपने पास छोटा मोटा जो सामान है, लाइक जैसे ब्रेड, जैसे चीज़, जैसे मैगी, जैसे टी, जैसे कॉफ़ी, ये जैसे दही, जैसे मक्खन, ब्रेड मक्खन, वो सब चीज़ें गाड़ी के अंदर हैं। अब ये यार बेस्ट है हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब हम क्या करेंगे, अगर एक फ्लो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, वो हमें बिजली दे रहा है। भाई ने बहुत बहुत मेहरबानी इसकी, जो इसने मुझे अलाउ कर दिया। ये देखो ये बस बोल गया बंद करो, तो अपना काम हो गया भाई। अभी भी जो चार्जेस लगे नहीं, तो अपना जो खाएंगे इसके पास से, अगर खाते इसके पास से लगेंगे, बट अभी पास अपने पास कुछ इतना खाने का मन नहीं करता है। हेल्थ में कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, और साथ में देखिए, अब देखिए टेम्परेचर कितना 17.8। रात को दिखाऊंगा आपको मैं, 0 दिखाऊंगा भाई साहब, 0। फाइनली मैंने डिसाइड करा है, गर्म पानी, ये जो पानी गर्म है ये डालेंगे हम अपने दूध में, जिससे दूध गर्म हो जाए। ये निकाला मैंने यहाँ से चीज़, ब्रेड में लगाएंगे, दूध। ये आज का हमारा डिनर हो गया भाई साहब।